लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार की यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। यह यात्रा फिलहाल राज्य में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी SIR पर केंद्रित है, किंतु इसके राजनीतिक निहितार्थ इससे कहीं अधिक गहरे हैं, विशेषकर तब जब राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट ज्यादा दूर नहीं है। राहुल गांधी की यह यात्रा प्रदेश के 20 जिलों में फैली हुई है, जो कांग्रेस के लिए जमीन पर अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने का एक प्रयास है। मगर यह राह आसान नहीं है, क्योंकि बिहार में पार्टी की जड़ें दशकों से कमजोर होती रही है। बिहार उन प्रारंभिक राज्यों में से एक था जहां कांग्रेस की सत्ता को चुनौती मिली। केरल के बाद यह चौथा राज्य था जिसने 1957 में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री को चुना। 1967 में विधानसभा चुनावों के बाद महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में जन क्रांति दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के गठबंधन ने सत्ता संभाली। यही वह दौर था जब कांग्रेस को पहली बार गंभीर राजनीतिक झटके लगे। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर तब भी उसकी पकड़ मजबूत बनी रही। लोकसभा में कांग्रेस की सीट हिस्सेदारी का विश्लेषण भी इसी प्रवृत्ति की पुष्टि करता है। वर्तमान झारखंड की 13 संसदीय सीटें 1962 से 1971 के बीच और 14 संसदीय सीटें 1977 से आगे को ध्यान में रखते हुए भी यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस की सीटें वोट हिस्सेदारी 1960 के दशक में ही गिरावट का सामना करने लगी थी। 1980 और 1984 में चुनाव में इससे थोड़ी सी वृद्धि जरूर देखी गई, परंतु वह अस्थायी नहीं रही। इसके बाद कांग्रेस की स्थिति लगातार पतली होती गई। बिहार में राहुल गांधी की यह यात्रा केवल एक चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि एक पुरानी राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसका भविष्य आगामी चुनावों में तय होगा।